चलिए शुरुआत करें। तो फिलहाल कल होमवर्क दिए थे, जो क्वेश्चंस पूछना है पूछ लीजिए अगर आपको नहीं आया। दूसरा का सेकंड, सब लोग को वही प्रॉब्लम हुआ। और कोई दूसरा के सेकंड के अलावा क्वेश्चंस प्लीज। कॉपी निकाल के ओपन रहे, है ना। बीच में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा बनाने का, एकदम बी एक्टिव। पीछे अगर सबसे पीछे वाले बेंच पे बच्चे को प्रॉब्लम है तो आगे आ जाइए, ठीक है ना। हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो आगे आके बैठ जाइए, यहाँ पे बेंच खाली है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान ही, सुने, है तो बिल्कुल आसान ही, लेकिन पैटर्न बताए नहीं थे। ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल आपको बता देते तो आप बना लेते। ठीक है, देखिए बहुत हल्का है, बहुत हल्का। आप कॉपी ओपन करके अगर रेडी हो जाए तो फिर हम यहाँ लिखें, शुरू करें। देखिए, दिख रहा है सबको सॉल्यूशन? सुने, आपको इसकी सॉल्यूशन जो है ना वो इधर से बीच पीछे से करते आना है। ठीक है, आप पीछे से करते आइए, सारा आंसर आपका होते चला जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल, टाइम से पहले आने का कोशिश कीजिए। मेरे पहले कोई बैच है क्या, कहीं क्लास? तो फिर तो टाइम पे आइए। देखिए हमको यहां से करना है, सुनना, इसको हम बना रहे हैं, सिर्फ इसको। देखो, साइन इनवर्स को जैसे है वैसे ही हमने छोड़ दिया। रूल्स आपने क्या पढ़ा था कि अगर यहां साइन इनवर्स है तो यहां साइन एक्स होना चाहिए, तो इसकी रिजल्ट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स अगर √3/2 है, ठीक है, तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं ना, तो साइन π/3, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल होकर रिजल्ट क्या? तो ये रूल्स यहां भी लगाओ। साइन इनवर्स 1/2 है, बताओ 1/2 साइन कितना का मान? 30, मतलब π/, तो पक्का यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? अब बाकी जो भाई साहब हैं, जैसे कि दो दो था ना, यहाँ पे ब्रैकेट था, कॉस था, दो था, ब्रैकेट था, और tan इनवर्स था, इन सबको वैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे। फिर ये साइन इनवर्स साइन गया, π/6 बचा, ये तो गया ना, क्या बचा? दो भी तो बच गया ब्रैकेट में ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या है? tan इनवर्स। और ये भी ब्रैकेट बंद कर ले। चलिए आगे, दो से ये गया, ठीक। चलिए, तो क्या बचा, पूरा शुरू से भी लिख सकते हैं अगर दिमाग फास्ट हो गया तो। cos π/3 हो जाएगा ना, cos π/3। अब बताइए tan इनवर्स, दो तो बेचारा दो है, और cos π/3 मतलब cos 60। न समझ में आ रहा तो पाई का वैल्यू 180 रखते हैं, तो 180/3 60, cos 60 का मान बताए 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दे। अब बताइए 2 2 कैंसिल, क्या बचा? tan इनवर्स, यहां बना लेते हैं हम, tan इनवर्स 1। अब बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan कितना का मान? tan 45 का मान 1, तो tan इनवर्स और 1 की जगह tan π/4, तो tan इनवर्स गया, रिजल्ट इज। आसान है, ऐसा क्वेश्चन और भेज लेंगे हम। और कोई पूछना हो तो बता। बढ़े आगे, कल हम टाइप 2 तक का फॉर्मूला बता चुके थे। आज का नया पैटर्न, ठीक है। कॉपी नहीं ओपन करना है अभी, मतलब कॉपी आप सामने रखें, अभी यूज नहीं करना, जब हम बोलेंगे तब। टाइप 3, चलिए टाइप 3, ठीक। टाइप 3 का फॉर्मूला क्या है वो सुनिए। एक है साइन इनवर्स, एक्स होता था पहले, यहां -x हो जाओ, मतलब हम इसका थ्योरी बता रहे हैं। मतलब जैसे साइन इनवर्स 1/2 था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना होके साइन इनवर्स -1/2 रहे। आगे आगे आगे, आगे जी। उस पर बैठा लो एक वक्त जरा, और कुछ आगे बैठा लो जरा उस पे, लो घस को जरा आगे जी। बैठिए जहां पे जरा। देखिए, तो अब ये पैटर्न है साइन इनवर्स 1/2, अब माइनस में आ गया, तो पहले हम इसकी फॉर्मूला बता ले, फिर फॉर्मूला साबित कर ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बताएं, ठीक। तो पहले फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स का एंगल माइनस में हो जाए,
एंगल्स तो नहीं, ये वैल्यू होता है ना साइन और टैन का। कॉस इनवर्स का एक्स माइनस में हो गया, टैन इनवर्स यहां भी माइनस, फिर साइन के बाद, अच्छा एक मिनट, यहां पे कॉसेक लिखते हैं क्योंकि थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ कॉसेक लिख ले तो अभी पता चलेगा कैसे। साइन के बाद अब कॉस लिख लेते हैं, यहाँ पे सेक लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे कॉट लिख लेते हैं। लिख लिए? अब सुनो, अब ध्यान देना, ये हमने लिख लिया, ठीक। दिक्कत हो रहा है क्या बैठने में? उसमें थोड़ा और घसक के बैठ जाओ, कोई दिक्कत। अब ये देखो, क्वेश्चंस फॉर्मूला क्या है कि अगर ये एंगल माइनस में तो हर एक फॉर्मूला में माइनस बाहर आएगा, मतलब ये जो एक्स के अंदर माइनस है, जो अंदर में माइनस दिख रहा है उसको बाहर निकालना है। साबित भी करेंगे कि माइनस बाहर आता क्यों है, ठीक है। अभी आप ये फॉर्मूला हम लिख ले, पहले माइनस बाहर आएगा, यहां पे भी माइनस बाहर आएगा, यहां पर भी माइनस बाहर आएगा, हर एक कंडीशन में माइनस को बाहर निकाल देना है, चाहे वो कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, माइनस बाहर निकालना है। निकाल लिए, ठीक। लेकिन बस कंडीशन क्या है, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें सिर्फ माइनस बाहर होके रह जाएगा, लेकिन ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ माइनस से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको पाई लगाना होगा आगे, ठीक है। यानी माइनस सब में बाहर आना है, लेकिन इस कॉस सेक और कॉट में माइनस बाहर निकलने के साथ साथ क्या लगाना होगा? पाई। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, है ना। चलो साबित करते हैं। साबित करने से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का 2 फॉर्मूला पे बात करेंगे, शायद आपको याद हो। थ्योरी ये था कि साइन का, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिगो पे बात कर रहे हैं, जो 11th में पढ़ना था। क्या था थ्योरी? कि साइन का अगर एंगल माइनस, ठीक है, तो माइनस को बाहर निकालते हैं। ये सब प्रूफ किया गया था, अभी हम और प्रूफ करके दिखाते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन अगर कॉस का अगर एंगल माइनस में हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में समझाए, जैसे कि अगर साइन -30 है तो हम इसको -sin30 लिख सकते हैं, मतलब माइनस को बाहर निकाल दे सकते हैं। लेकिन अगर कॉस -30 है तो इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं, आप इसको सिर्फ cos30 लिख दीजिए, बात सेम। साबित करते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला करके एक सर्कल का यूज करके साबित किए थे, लेकिन बाई प्रैक्टिकली हम आपको इसको बस दिखा देते हैं कि ऐसा सही है कि नहीं। साइन -30, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। देखिए, साइन, ठीक, -30, वैल्यू बताएं, मतलब 1/2, अरे 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, डेसिमल में बदल दिया तो -0.5, यानी अगर ये माइनस में था तो -0.5। अभी हमने माइनस को कहां रखा है? अंदर एंगल में। अब हम करते हैं माइनस को बाहर निकाल के, ठीक है, और -0.5 आंसर आता है कि नहीं देखते हैं। पहले माइनस लिख ले, फिर क्या लिखे? साइन, और फिर क्या लिखे? आ रहा है -0.5। इसका मतलब कि साइन -30 या -sin30, यानी माइनस को अंदर रखे या बाहर रखे, वैल्यू सेम आता है कि नहीं। लेकिन ये कंडीशन कॉस के साथ चेक करते हैं, कॉस का एंगल -30, देख लीजिए क्या रहा रिजल्ट। पहले cos30 का वैल्यू चेक कीजिए, cos30 का वैल्यू 0.866, मान लो 0.8 याद रहेगा। अच्छा, अब cos -30 का वैल्यू बताइए। सेम रह गया। वेट वेट वेट, और बेहतर समझाते हैं। जैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन -30 का वैल्यू, यानी साइन का अगर एंगल प्लस में है तो वैल्यू भी प्लस है, एंगल माइनस में है तो वैल्यू भी। लेकिन अब कॉस पे चेक करो, कॉस का अगर एंगल प्लस में हो, वैल्यू प्लस में आया 0.8, और अब -30 रखते हैं तो भी वैल्यू प्लस आया कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर साइन का अगर एंगल माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, और वही रिजल्ट आएगा जो साइन 30 का आया है। साइन -30 का भी रिजल्ट
साइन -30 का भी वही रिजल्ट आएगा जो साइन 30 का आया है, बस कंडीशन है कि आगे क्या लग जाएगा, यानी माइनस बाहर। लेकिन कॉस -30 का रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो कॉस -30 को कॉस से 30 लिखेंगे ना, ठीक है। और ये प्रूफ भी किया गया था 11th क्लास में। आपने अगर ट्री को जो मेरे पास पढ़े हो तो पढ़े ही है, बाकी कहीं और भी पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, और प्रूफ करना बहुत आसान है। एक हम करेंगे, दो हम करेंगे, तीसरा आपको करना है। रेडी? रेडी टू रेस। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। साबित करते हैं। देखिए देखिए, नाम संतोष, राकेश। तो लेट साइन इनवर्स है एस लिख दे, गलत नहीं, एस भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन दो को एस एस लिखा जाएगा ना, तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। जैसे ये वाली को ना आप कुछ मान लो, अब सब लोग अपना अपना नाम का पहला लेटर मान लेगा, ठीक है ना। निराश तुमको भी नहीं करते, एस मान लेते हैं। एस हमने इस क्वेश्चंस को एस मान लिया, मान लिया। मानने के बाद एक्सचेंज करना, देखिए कितना आसान से प्यार से हो जाएगा। -x साइन इनवर्स को उठा के ही पार्टी भेज दो, तो इधर आके साइन एस हो जाएगा, साइन इनवर्स एन आके साइन एस हो जाएगा। सब कोई कर सकता है इस काम को। उसके बाद अब माइनस को भी हटाओ, ई पार्टी, माइनस को ई पार्टी ले आए, हो गया, ये भी हो गया। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूला पे आ जाओ कि अगर साइन का अगर एंगल माइनस में हो तो माइनस बाहर आता है, तो अगर बाहर है तो अंदर भी जा सकता है। अगर अंदर है, एंगल में माइनस लगा तो माइनस बाहर आया, तो साइन में अगर माइनस बाहर भी हो तो अंदर जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर हम साइन -30 को माइनस साइन 30 लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के, तो उसी तरह से माइनस साइन 60 को क्या लिखें, माइनस अंदर करके लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस साइन एस को क्या कर सकते हैं, माइनस अंदर डाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। तो ये चीज हम कर सकते हैं कि नहीं, हम इस क्वेश्चंस में x बराबर साइन और माइनस एस डाल दे कि नहीं। फिर से मैंने इसको एस मान लिया, कुछ भी मान लो जो मानना है। उसके बाद बारी बारी से भेजना है, पहले साइन इनवर्स को भेजे तो साइन, फिर माइनस को भेजे, माइनस गया, माइनस जाने के बाद वो वाली फॉर्मूला लगा दिए, कौन वाली, साइन, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा सहूलियत हो जाए, साइन -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ऐसा फॉर्मूला है ना। और इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि लाइन से बनते रहना चाहिए। चलो अब देखो, ये सब लोग कर सकते हो ये काम। और अब जब ई पार्टी ले आए थे, अब वापस भेजो, अब वापस भेजना शुरू करो। चलो एक्स साइन को पहले भेजो, कलर जहां से चेंज है पैटर्न चेंज हुआ है, अब वापस ले जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स, इधर क्या बचा, अब माइनस को भी ऊपर ले, ठीक है। और अब इसका वैल्यू रख दो जो तुम माने, पहले सबको बारी बारी से ही पढ़ लाए, फिर वापस भेज दिए। फिर जिसको हम एस माने थे, एस को वापस वही लिख देते हैं जो हम माने थे। बताओ एस किसको माने थे, साइन इनवर्स, तो हम एस के जगह पर साइन इनवर्स -x लिख दें, और अब पलट के लिख देते हैं, ये वाला पूरा इधर, ये वाला पूरा इधर। तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, देखो तो साबित हुआ कि नहीं, पहला हो गया। अगले बार में पूरा बेहतर समझ में आएगा, दूसरा करते हैं, वेट। चलो यहां देखना, कॉसेक इनवर्स का अगर एंगल माइनस में हो तो यहां माइनस बाहर आना है। कॉसेक का भी सेम फॉर्मूला जो साइन का होता है, ठीक है। चलो यहां लेट, बताओ कॉसेक इनवर्स -x को कुछ मान ले, क्या माने, ए, थैंक यू, ए। अब बारी बारी से इसको भेजते हैं, भेज रहे हैं, अगला आपको बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उधर कॉसेक है, चल गया, अब माइनस को उधर, ठीक।
साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। साइन की कैरेक्टर प्रॉपर्टीज होती है p बाई एच, और ये होती है h बाई p। तो बना तो उसी से है। अगर p और h में से कोई भी एक रिजल्ट माइनस में रहेगा तो दोनों माइनस में रहेगा। तो इसमें भी माइनस को हम साइन की तरह ही कहां डाल सकते हैं, अंदर डाल दिए माइनस अंदर। जैसे ही माइनस अंदर डाले अब यहां से वापस ले आते हैं। क्या ले आते हैं, चलो ले आओ, कौसे को इधर ले आओ, कौसेक इनवर्स एक्स, उधर बच क्या गया होगा, माइनस है। अब माइनस को भी पार्टी ले आओ, कौसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना, और अब ए का वैल्यू डालो। ए किसको माने थे, ये ना, कौसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। और अब पलट के लिख दें, चलो कौसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस क्या बनेगा, तो कॉपी ओपन है, आपको बनाना है तीसरा tan इनवर्स वाला, तीसरा सब लोगों को बनाना है। हो गया, मिलाते हैं यहाँ पे, अगर हो गया हो तो। यहाँ गलत कर दिए ना, तो माइनस यहाँ डाले, ये हटाओ, हाँ। और अब बारी बारी से उसको उधर ले जाओ, tan इनवर्स को उधर ले जाओ, तो tan x हो गया, है ना। माइनस भी ऊपर, अब बराबर माइनस ए बचा, हुआ ना। अब एक, अब माइनस को ऊपर ले जाओ, और यहाँ भी तुम गलती किए, tan इनवर्स अगर इस साइड आएगा तो यहाँ tan ना बनेगा, हाँ, tan पूरा काट के बनाओ, पूरा वो हो गया। बनाए हम, चलिए देखिए, अब जहां फॉल्ट है वो आप अपना मिलाइएगा। देखिए तीसरा था ना, tan इनवर्स माइनस एक्स में भी माइनस बाहर आना है ना। चलो लेट, लेट ना, अब बताइए, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स को कुछ मान ले, क्या माने, ए ही, चलो अब माइनस एक्स को इधर छोड़ना है, और tan इनवर्स को इस साइड ले आना है ना, चले ले आइए। तो tan इनवर्स इधर आके tan में बदलेगा, ये याद रखना है, tan में ना, और अब माइनस को भी इधर ले आना है, तो माइनस tan है, क्लियर। अब माइनस को अंदर डाल देना है, तो tan माइनस है, और अब पीछे ले बैक करना है ना वापस, जो काम था वही सेम। तो tan को अब ऊपर उस साइड ले जाओ, tan इनवर्स एक्स ना, और इधर क्या बचा, ठीक है,
उसके बाद अब माइनस को भी इधर ले आना है, इक्वल टू कितना, और अब ए की वैल्यू डाल देना है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू ए की वैल्यू बताओ, और अब पलट के लिख देना है। तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। नहीं प्रूव्ड, बना है सबसे? चले, अगर बना है तो बढ़िया बात है, नहीं बना है तो आप देख लेगी कहां पे गलत बना है। तो तीन ही फॉर्मूला अभी साबित हुआ है, और ये तीनों एक ही तरह का था कि माइनस बाहर आ जाए, लेकिन अभी भी एक पैटर्न बचा हुआ है। कौन सा? जिसमें आगे पाई लगेगा, तब उसकी थ्योरी। ठीक है, हो गया हो तो आगे बढ़े। देखिए ये अब पाई वाली थ्योरी, पाई वाली ना, अब आगे पाई, अब कॉस का, तो चलो कॉस का करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर मान लो चौथा नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, नहीं माइनस बाहर आया लेकिन आगे क्या लगा? अब ये थोड़ा सा उससे हल्का सा भारी है, लेकिन कोई खास नहीं, आपसे भी बनेगा। सॉल्यूशन करें, चलो लेट। सेम उसी तरह कॉस इनवर्स माइनस एक्स को कुछ मान लेते हैं, जैसे करते थे वैसे यहां भी करना है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंजिंग आएगा। देखो क्या, अब जैसे अब इसको उस साइड भेजना है ना, उसमें भी तो वही किए थे, यहां भी वही करो। चलो कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस बदल जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? हो गया, आ गया। अब माइनस को भी उधर भेजा जाए। प्रीवियस तीनों क्वेश्चन में ऐसा ही किए हैं कि नहीं? कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कर लिए। उसके बाद आप बताइए, यहां के बाद अब चेंज होगा। उस वाले में आपने माइनस को अंदर डाल दिया था, डाला था और फिर वापस ले गए थे, यहां पे यही चीज बदलाव हो जाएगा। देखो कैसे, तुम एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद है? अगर साइन का अगर एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर आता है, तो बाहर है तो अंदर भी जाता है, अंदर है तो बाहर निकल रहा है, तो बाहर है तो अंदर भी जाएगा। लेकिन अगर माइनस है, यहां कॉस में अगर एंगल माइनस है तो बाहर तो नहीं आया, खत्म हो गया। तो जब बाहर रहेगा तो अंदर भी नहीं जाएगा, जब अंदर से बाहर नहीं निकला तो बाहर से अंदर भी नहीं जाएगा। ये समस्या है। लेकिन अगर अंदर चल जाता तो डायरेक्ट इस माइनस को डाल देते ए के साथ और बैक कर देते, लेकिन अब ये माइनस नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस माइनस एक्स की वैल्यू सिर्फ कॉस एक्स होती है, माइनस बाहर नहीं आता है। तो जब बाहर नहीं है, बाहर है तो अंदर भी नहीं जाएगा यहां पे। लेकिन समस्या यह है कि जब तक ये माइनस हटेगा नहीं तब तक कुछ नया चीज आएगा नहीं। अब तुम बिना माइनस हटाए फिर पीछे ले जाओगे, माइनस को ले जाओगे, इसको ले, तो फिर तो वही वाला बात हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव करना है जिससे कि माइनस खत्म हो जाए। वहां तो तुम माइनस अंदर डाल दिए, यहाँ पे माइनस अंदर नहीं डाल सकते हो, तो माइनस का करे क्या? तब सुनो क्या करना है। यू नो, आपको पता है कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/, अच्छा कॉस 60 पे बनाते हैं, कॉस 60 का मान। और आपको पता है कॉस 180 माइनस 60 का भी वैल्यू 1/2 होगा। कॉस 180 माइनस 60 मतलब 120, चेक कर लो। कॉस 60 का मान तो कंफर्म पता है कितना? 1/2 मतलब 0. और अब हम निकाल लेते हैं कॉस 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 मतलब 120 माइनस 0.5। ठीक है, 1 मिनट। अब एक बात बताओ, सुनो, यहां पे कॉस 60 का मान 1/2, ये एक चीज भूल गए, माइनस माइनस कॉस 60 का मान क्या होगा? तो कॉस 180 माइनस 60 का भी वैल्यू क्या होगा? -1/2। देखो फिर से, पहले हम निकालते हैं माइनस कॉस 60 का मान -0.5, और अब हम निकालते हैं कॉस 180 माइनस 60, कितना? 120 आ रहा है माइनस में, सेम चीज। अब यही चीज एक और बात बताते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस कॉस 30 का जितना वैल्यू होगा, आएगा √3/2 माइनस √3/2, माइनस कॉस 30 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू कॉस 180 माइनस 30 का होगा। ठीक है, माइनस कॉस 30 का वैल्यू
होगा -√3/2। अब इसको दशमलव में बदलेगा कैलकुलेटर। और cos 180 माइनस 30 का भी वैल्यू कितना होगा? -√3/2 ही होगा। ठीक है, चलो इसको भी चेक कर लो। माइनस माइनस ना, पहले माइनस कॉस, पहले माइनस ना फिर कॉस 30 ना, -cos 30 का मान आ रहा है -0.86, -0.86। और अब तुम cos 180 माइनस 30 का वैल्यू, 180 माइनस 30 मतलब 150, अरे -0.8। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? कुल मिला के हमको ये समझना है यहाँ पे कि देखिए कि -cos 30 को हम cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, -cos 60 को हम cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। उसी तरह -cos a को हम cos 180 माइनस a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका फायदा ही हुआ कि -cos a या cos 180 माइनस a दोनों का मान सेम होता है। अब माइनस भी खत्म हो गया, इधर बाहर से माइनस हट गया ना, देखो माइनस अंदर घुस गया, लेकिन अंदर माइनस गया, ये माइनस a के साथ चला गया, लेकिन कंडीशन आगे क्या लगा? 180 लगाना पड़ा। ठीक है, तो अब ये चीज यहां, यानी अब बताओ कि हम x इक्वल टू कॉस, इसको हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं, और 180 माइनस ए को पाई माइनस ए लिख दे, क्योंकि 180 को रेडियन में पाई लिखते हैं, तो 180 ना लिख के पाई लिख देते हैं, तो पाई माइनस है आगे। अब वापस ले आइए, यही तो करना था, माइनस हटाना था, वहां डायरेक्ट माइनस घुस गया था, यहाँ पे माइनस अंदर तो गया, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ गया? पाई। और अब फिर जैसे पिछले बार में करते थे, बैक आइए, आइए बैक, कॉस को पहले ले आइएगा ना, यहां से कलर चेंज कर देते हैं, बताओ। तो कॉस इनवर्स एक्स, इधर क्या बच गया? पाई माइनस है। अब एक काम करते हैं, माइनस ए को सीधे ही पार्टी लिख देते हैं, तो इधर प्लस है ना, प्लस है, और इधर क्या बचेगा? कॉस इनवर्स एक्स को सीधे ऊपर ही भेज देते हैं। ठीक है, और अब ए का वैल्यू डाल देते हैं, ए किसका वैल्यू बताओ? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ए की जगह लिख दें, और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो अगला फॉर्मूला साबित हो गया, माइनस तो बाहर आया, लेकिन आगे क्या लगा? पाई लगा। और इसी तरह बाकी दो को भी प्रूफ कर सकते हो। अब क्वेश्चंस, ठीक है, सुनो, रेडी ना? रेडी फॉर क्वेश्चंस? चलिए पहला, सब लोग देखिएगा, अगर क्वेश्चन रहे साइन इनवर्स 1/2, तो हम इसको ऐसे बनाते थे, साइन इनवर्स जो बाहर वो अंदर, तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ना, कितना का मान? साइन 30 का मान, सिर्फ 30 नहीं बोलने का, साइन 30 मतलब पाई बाई, तो साइन साइन इनवर्स गया, आंसर इज। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो, साइन इनवर्स -1/2, ये तो पहले तुम बना ही थे, लेकिन आज का पैटर्न ये है, तो अगर ऐसा रहे तो पहले माइनस निकाल दो बाहर, निकालने के बाहर अंदर बच गया क्या? माइनस तो बाहर आ गया ना, अब जैसे बनता है बना लो, माइनस बेचारा माइनस है, साइन इनवर्स बेचारा साइन है, और अब अंदर भी साइन चाहिए ना, साइन कितना? 30 है ना, यानी पाई बाई साइन साइन इनवर्स कट गया, क्या बचा? और आगे एक और चीज क्या बचा है? आसान है, मतलब बस खाली एक आगे माइनस लग गया, लेकिन यहां पे बिल्कुल ही बदल जाएगा, जैसे कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कॉस बाहर तो अंदर भी कॉस, कॉस कितना का मान? कॉस 60 का मान, यानी कॉस पाई बाई। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो -1/2, तो यहां पे कॉस इनवर्स 1/2 में माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन आगे एक और चीज लगाना होगा, पाई। अब समझ गए बात? अब पाई जब बाहर लग गया, तो पाई तो जैसे उसी रहेगा, माइनस भी वैसी रहेगा, अब इसको बनाना होगा, कॉस इनवर्स भी वैसी रहेगा, बस 1/2 की जगह पे कॉस का रूप लेना होगा, कौन सा? कॉस 60 ना, कॉस 60 है ना, यानी पाई बाई 3 हो जाएगा, 60 मतलब पाई बाई 3। तो कॉस कॉस इनवर्स गया, तो पाई माइनस पाई बाई, अब इसको एलसीएम लेके बना लीजिए, 3 पाई माइनस पाई, रिजल्ट इज
आया मजा? वेट, अगर क्वेश्चंस ऐसे हो, सुनिए, कॉट इनवर्स, ठीक है, कौन इनवर्स, कॉट इनवर्स -1, तो tan में अगर माइनस बाहर हो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, माइनस अगर हो तो, लेकिन कॉट में अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन आगे क्या लगाना होगा, और अब बना लीजिए, पाई तो बेचारा पाई है, कॉट इनवर्स सब वैसे ही लिखाएगा, बस यहाँ पे कॉट लिखना होगा, तो कॉट कितना का मान 1, कॉट 45 का मान 1, और 45 को पाई/4 लिख सकते हैं ना रेडियन में, कॉट पाई/4, तो पाई में से पाई/4 घट गया, रिजल्ट क्या आ गया, 4 पाई - पाई, तो 3 पाई/, अभी भिन्न का जोड़ तो अइबे करता हो, बन जाएगा, राइट। अरे वाह, हो गया, पहला आंसर -पाई/3, और दूसरा पाई - पाई/4, पाई - पाई/4 यानी 3 पाई/4, ठीक है, चलो हम बना ले, बनाए, सीधे माइनस बाहर आएगा, और 3 बाई, अब बताओ, बाहर साइन, तो अंदर भी साइन, साइन 60 ना, 60 को क्या लिख सकते हैं, अब जिनको नहीं है याद वो याद रखिएगा, 0 डिग्री, 30, 45, 60, और कल तो पढ़ाए थे 0, ये पाई/3 ना, पाई/6, पाई/4, पाई/3, और इसको पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है, चलो, तो साइन साइन इनवर्स गया, -पाई/3 हो जाएगा ना सर, इसमें माइनस तो बाहर निकलेगा, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस 45 का ना, तो कॉस पाई/4 का मान 1/√2 होता है, कॉस कॉस इनवर्स गया, रिजल्ट पाई/4, 4 एलसीएम ले लिए, 4 पाई - 5, रिजल्ट इज, कोई प्रॉब्लम है सबका आंसर, कहीं दिक्कत है तो अभी बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, क्या दिक्कत है, अभी बहुत आएगा, बढ़े आगे, देखिए, अब कितना, 5 कितना क्वेश्चन हो गया, 7, गर्मी भी लग रहा है ठंडा भी लग रहा है, 5 तक, 7 तक हो गया, 8, देखिए तो वो ऐसा क्वेश्चन आप बना पाएंगे कि नहीं, मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स -1, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स -1/2, क्या प्रॉब्लम है, बनेगा, चलो बताते हैं, आप घर से बनाना, क्वेश्चंस तो हम आपको देंगे ही, साइन इनवर्स 1/2 है, पहले तो इसमें माइनस बाहर आएगा, तो tan में एंगल उससे माइनस अगर बाहर निकालोगे तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकलेगा कि पाई लगेगा, tan में पाई लगेगा, माइनस डायरेक्ट बाहर निकलेगा, किस
माइनस डायरेक्ट बाहर निकलेगा, इस बात पे कौन कौन एग्री है? और कौन कौन एग्री है कि आगे पाई भी लगेगा? पाई नहीं लगेगा ना, तो माइनस बाहर। सब देखा हूं कि नहीं उठाया होगा। अच्छा, अब इसमें बताइए कि पाई आगे निकले लगेगा कि नहीं? पाई लगेगा है ना, तो पाई आगे लगेगा लेकिन माइनस बाहर निकल जाएगा ना, और ये 1/2। अब तो बच्चा बच्चा को पता है, बाहर साइन तो अंदर साइन, साइन 30 का मान ना, तो साइन 30 ना लिख के पाई/6 माइनस बाहर tan इनवर्स, तो अंदर भी tan पाई/4 ना, 45। ये पाई तो बेचारा पाई है। यहां बताओ cos 30 कि cos 60, cos 60 तो पाई/, साइन साइन गया, tan tan गया, cos cos गया। अब यहां से एलसीएम लेके बनाने आता है ना, तो बना लेना, मतलब ये आंसर नहीं हो गया, एलसीएम लेके बना लेना, बन जाएगा। अच्छा, एक और बताएंगे अभी, आप घर पे बनाना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पैटर्न भी तो थोड़ा बता दें दो। अब ये एक क्वेश्चन ऐसे हो जाए बाबू, देखो साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स -1 और माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये क्वेश्चंस ना, इसमें से जितना भी बच्चा बैठा हुआ है उसमें से 10% बच्चा छोड़ के बाकी 90% क्वेश्चन गलत होगा, सॉल्यूशन गलत होगा 90% का। और गलत इसलिए नहीं होगा कि आपको नहीं आता है, गलत इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा वहां पे। और वो क्या है, हाँ 10% बना पाएंगे। देखिए ये जैसे है, माइनस यहां बाहर निकला तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा इसमें भी माइनस। अब एक बात बताइए, इसमें माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दे, आगे तो पाई लगेगा ना। तो ध्यान ये देना है कि माइनस के बाद आप ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन बदलता है माइनस के बाद। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं दिए तो गलती से भी एक माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर का खत्म करेंगे, है ना। तो माइनस के बाद ब्रैकेट, और आप इसका बनाइए, क्या करें, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/, और इसको हम ब्रैकेट में रखें, ठीक है ना, माइनस के बाद उस सेक्शन को ब्रैकेट में ले लिए, और उसके बाद अब तो बन जाएगा। अब ये तो पता है साइन इनवर्स, साइन 90 ना, साइन 90 का मान 1 होता है, 90 मतलब पाई/2 रेडियन में, tan 45 का ना, तो tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए ब्रैकेट डालना था क्योंकि यही छूट जाएगा शायद आपसे। अब यहां देखो cos इनवर्स 1/2, तो cos 60 ना, पाई/, अब साइन साइन इनवर्स गया, पाई/4 पाई और पाई/, बना लोगे एलसीएम लेके, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेके बना लो जो आंसर आना है, बन जाएगा। आगे चले, हम लोग आज 3 टाइप पढ़ लिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप, अभी तो 11 मिनट है, अभी तो 8 गो टाइप पढ़ा दे, लेकिन फिलहाल कम ही टाइप पढ़ाते। अब टाइप नंबर 4, उस पर क्वेश्चन बन जाएगा ना, फॉर्मूला भी लगभग याद हो गया। साइन, कॉसेक और टैन, साइन यानी साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का एक्स अगर माइनस में हो तो माइनस कहां कर दो, अब बाकी जो 3 गो बच गया उसमें पाई भी लगा देना है, ठीक है। तो 3 को याद रखो, बाकी 3 को समझ लो कि वो वाली है कहानी। अब टाइप 4 देखिए, टाइप 4 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको कॉसेक इनवर्स में बदलना है तो हम 1/x लिखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 1/x, और अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स है तो हम अगर इसको साइन में बदले तो 1/x लिखेंगे। अच्छा, उसी तरह अगर हम tan इनवर्स को कॉट में बदल दें तो 1/x होगा, और अगर कॉट इनवर्स x को tan में बदल दें 1/x। उसी तरह साइन कॉस tan कॉट हो गया, अब कॉस इनवर्स x को हम सेक इनवर्स 1/x लिख दें,
और सेक इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स 1/x लिख दें। ठीक है, अब प्रूफ करते ऐसा होता है कि नहीं, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस देखा जाएगा, है ना। चलिए प्रूफ, 2 हम करेंगे, तीसरा तुम करोगे। ठीक, पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, यही है। लेट मतलब माना कि हम इसको ए मान लिए। कोई भी जिसको भी प्रूफ करना उसमें से उसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो मानना है मान लो। क्लियर है, पक्का। उसके बाद एक्स को इधर छोड़ के साइन ए हो जाएगा, हर बार तो यही पैटर्न करना है। ठीक, और एक स्टेप ऐसे करना है, साइन ए को इधर लिख देना है, एक्स को इधर लिख दिया। अब बताओ एक्स के नीचे जो चीज नहीं है वो शो कर रहे हैं, इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। एक्स के नीचे 1 छुपा होगा, है ना, और साइन होता है p/h या डॉट p/h होता है, क्या होता है p/h। नाउ आसान है, हमको साइन को बदलना क्या है, तो अब यहां लिखेंगे कॉसेक ए। अगर तुम साइन इनवर्स एक्स को बी मानते तो तुम कॉसेक बी लिखते, अगर साइन इनवर्स एक्स को सी मानते तो कॉसेक सी, साइन इनवर्स डी को, साइन इनवर्स एक्स को अगर डी मानोगे तो कॉसेक डी। ठीक है, फिलहाल यहाँ कॉसेक ए लिखे ना। अब जल्दी से हमको बताइए, कॉसेक ए h/p होता है ना, 10th में भी पढ़े थे, उल्टा होता है ना साइन का। चलो हो गया, तो कॉसेक ए बराबर इस क्वेश्चन में h का मान कौन है 1 और p का मान कौन है, यहाँ 1/x लिख दे, लिख दिए। आगे उसके बाद यहां लिख देते हैं। अब हम कॉसेक को ए को इधर छोड़ दिए और कॉसेक को इधर ले आए, तो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, और ए का फिर वैल्यू रख देते हैं, ए किसी को माने थे, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया प्रूफ। चलो एक और करते हैं, बताओ कौन करे, 10। दूसरा प्रूफ, tan इनवर्स x है ना, इसको क्या में बदलना है, लेट। किसको लेट करे बुआ, tan इनवर्स x को a मान ले, मान ले, मानने के बाद x बराबर tan a, x बराबर, तो जल्दी से बताइए tan a बराबर क्या, x, और यहां से चेंज कर देते हैं, x का मतलब x बटा में 1, इसका मतलब p/b। नाउ अब हमको चेंज करना है कॉट में, कॉट में ना, तो कॉट ए का ना b मानते तो कॉट b, बताओ कॉट ए का फॉर्मूला होता है b/p, तो कॉट ए बराबर b, बताओ इसमें b कौन है और b p कौन है, और अब a को इधर रख के कॉट को उधर भेज दो, हो गया। और अब a का वैल्यू डाल दो, बताओ a का वैल्यू, tan इनवर्स बराबर, कर सकते हो, 1 मिनट करके दिखाना, लेकिन रुक जा रुक जा रुक जा, वेट वेट वेट। अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे दिया हुआ रहे, देखो अगर क्वेश्चन हो साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, और हमको पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स कितना होगा, कौन कौन इसके आंसर को बता सकता है, हाथ उठाएगा सिर्फ एक बच्चा, चलो बताओ, सबसे पीछे जो उठाया था हाथ, हाँ हाथ क्या उठाया रहे, अच्छा ये तुमको समझ में आया कि कौन कौन इस चीज को पढ़ा है, अच्छा वो समझ में आ गया। फिलहाल और कोई हाथ उठाया था, चलिए आप बताइए कितना, 5, गुड। कॉसेक में अगर हम इसको बदलेंगे, बैठ जाइए, कॉसेक इनवर्स, तो 1/5 उल्टा हो जाएगा। और इस फॉर्मूला के अनुसार तुमने क्या सीखा कि अगर x है इसका मतलब x/1 है, तो कॉसेक में 1/x हो गया, तो अगर 1/x हो जाता तो x हो जाता, मतलब सीधे उलट जाता है। अगर साइन इनवर्स 2/3 है
तो कॉसेक इनवर्स 3/2 हो जाएगा। यही ना समझे इस बात का मतलब। तो चलो अब तो बता दोगे। चलो अब बताओ बताओ कॉसेक इनवर्स कितना होगा। 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा नहीं। यानी कि हम सिर्फ इसको कॉसेक इनवर्स 5 लिख सकते हैं। समझ गए। अच्छा 1 मिनट। tan इनवर्स जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। tan इनवर्स 3 जिससे पूछेंगे वो कोई बोलेगा नहीं पहले। ठीक है। चलो तुम वो पर्पल कलर का जो पहना है स्वेट शर्ट हुडी, हाँ ये। चलो ये बताओ इसका आंसर। 1/3 क्लियर है बात ना कि tan को अगर हम कॉट में बदले तो कॉट ये 3/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 सीधा पलट जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है क्या। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। बोले जिससे पूछेंगे वो। ठीक है। चलो तुम खड़ा हो। तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ तुम्हारे पीछे। पीछे से थर्ड बेंच। हाँ खड़ा हो जाओ ना हम बात बोल देंगे कि हाँ तू पीछे। चलो बताओ कॉसेक कॉस इनवर्स -x का वैल्यू चारों ऑप्शन में से कौन होगा। ठीक है गुड। चलो तुम बताओ वो टीवी के नीचे जो बच्चा, हाँ आपके पीछे वाला। बताइए। अभी तो पढ़ो है ना। हाथ उठाना कौन कौन बता सकता है। उम्मीद तो सब। ठीक है रखो मोहन। डी होगा क्योंकि माइनस आगे निकलेगा और पाई लग जाएगा। ये होता लेकिन इसमें हमने माइनस छोड़ दिया था तो जब माइनस बाहर आ गया तो माइनस छूटा कहां से, मतलब वहां नहीं ना होना चाहिए था। इसीलिए तो हम जान रहे थे तो सिर्फ सी पे ज्यादा फोकस कर ले होगा तो इसीलिए ये कर दिए थे। अब समझ गए। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है वो तो दिखाएंगे क्वेश्चंस किस टाइप का, ये पैटर्न भी सीख गए। ठीक है 2 मिनट का टाइम है, ये प्रूफ करोगे। ठीक है तो करके दिखाओ। करके दिखाओ लास्ट वाला छठा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे कैसे कैसे किया हुआ है बनाया हुआ है। सेक इनवर्स एक्स। हो गया। हो गया छोटू तुम्हारा। ऑरेंज नहीं सोच रहा है। हो गया पीछे। बैक बेंचर्स हुआ। सबसे ज्यादा आप ही लोग पे ध्यान है, आप ही लोग सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं ऐसा एपीजे अब्दुल का कलाम का कहना था, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आप लोग भी पढ़े, पीछे मुंह छुपा के बैठल ना रहे। नहीं प्रॉब्लम हो आप पूछें।
बनाए हम सेक इनवर्स एक्स है ना, कहाँ, यहाँ बना देते हैं। क्या प्रूफ करना है? सेक इनवर्स बराबर कितना, देखो लेट सेक इनवर्स एक्स को ए मान ले, आई अब इसको सेके कर दे, सेके ना, और फिर पलट के लिख देना, इधर इधर एक्सचेंज कर दे, और अब यहां से थोड़ा सा, चलो इसके नीचे क्या 1, यानी कि सेक होता है h बाई बी, h/b ना, नाउ अब हमको बदलना कॉस में है ना, तो कॉस ए ना, कॉस ए क्या होता है b बाई, अब बताओ कॉस ए इक्वल टू बी का वैल्यू बताओ 1, और h का तो a इधर लिख लेते हैं अब, तो अब बताओ a बराबर कितना, कॉस इनवर्स 1/x, क्या, अब a का वैल्यू रख दो, तो सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/, हो गया प्रूव्ड, बहुत आसान है, क्लियर है बात ना। और ये जितना भी आप पढ़ रहे, अगर आपको टॉपिक्स प्रॉब्लम, ये सारा जो आप पढ़े हैं ना आज, ये सारा वीडियो ऑनलाइन भी डाला जाएगा, ठीक है, तो कभी आपको भविष्य में समस्या होगा तो आप वीडियो वापस ओपन करके देख लेंगे, क्योंकि हर दिन तो टॉपिक नया बढ़ते जाएगा, क्लियर है बात ना। बना के लाओगे होमवर्क, पीडीएफ जानने के बाद आपका होमवर्क जाएगा, तो आप होमवर्क देख लीजिएगा, सुन लीजिए थोड़ा, जो भी बच्चा नया है, पुराने बच्चे को सबको पता है कि ग्रुप में कौन वाला पीडीएफ जाता है, नए वाले बच्चे को भी पता चल जाएगा, हर पीडीएफ के नीचे आप कुछ पढ़े चाहे नहीं, बस खाली टाइमिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो जो जिस टाइम पे आप आते हैं, टाइम लिखा होता है हर पीडीएफ के नीचे, तो उस टाइम देख लीजिएगा, जिस टाइम पे आप आते हैं वो वाली आपका पीडीएफ होगा, ठीक है, ओपन करके आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये वाला मेरा था कि नहीं, आज हम पढ़े हैं कि नहीं, और नोट्स जरूर करेंगे, पक्का करेंगे ना, वेट